नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं राजकुमार वर्मा आर्ट फाउंड्री में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसका मुख्य कारण क्या था कि टेक्निकल इश्यू थी और मेरा हेल्थ को लेकर के था। तो अभी हेल्थ थोड़ा बहुत सुधार भी है और टेक्निकल इश्यू थोड़े भी तो अभी है, लेकिन फिर भी कोशिश ये किया जाएगा कि आपको पर डे वीडियो अपलोड होता रहे और आपका पढ़ाई जारी रखें। और आप लोग लग जाइए, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था तो आप लोग भी नर्वस हो रहे थे, क्या मालूम वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, नया है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे वीडियो अपलोड हो जाए ताकि आपका पढ़ाई जारी रखें और आपका एग्ज़ाम बेटर जा सके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले हमने वीडियो में पढ़ा हुआ था अमेरिकी विभाग का वर्चस्व, यानी अमेरिका का वर्चस्व कैसे शुरू हो गया। ठीक है, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हम लोग देखेंगे कि इस समय अमेरिकी वर्चस्व कैसी है, यानी अमेरिका की ताकत कैसी दिखती है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक जो पढ़ी हुई थी उसको पढ़ चुकी हुई थी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह क्लिंटन का दौर। किसका क्लिंटन का दौर? बिल क्लिंटन का दौर। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? बिल क्लिंटन के बारे में पढ़ेंगे। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो अब उनके बारे में देख रहे हैं कि बिल क्लिंटन जब थे तो उस समय क्या कंडीशन था अमेरिका का, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि 1992 ईस्वी में बुश की जगह पर, यानी जॉर्ज बुश की जगह पर बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बनते हैं और 8 वर्ष तक राष्ट्रपति बनते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और वे 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी टोटल मिला के 8 वर्ष एक व्यक्ति अपने जीवन काल में राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वह राष्ट्रपति बन सकता है, या 65 वर्ष तक वह राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो बुश की जगह पर बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने वैदेशिक नीति की जगह पर उन्होंने घरेलू नीति पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। जॉर्ज बुश जो थे वह विदेशिक नीति, जिस तरह से आज मोदी जी विदेशी नीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं, विदेश ज़्यादा घूमते हैं, उसी तरह से बुश जी विदेशी नीति को ज़्यादा फॉलो करते थे। तो उसके जगह पर बिल क्लिंटन साहब आए, राष्ट्रपति बने और घरेलू नीति पर, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर उन्होंने ज़्यादा, डोमेस्टिक पॉलिसी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और उन्होंने कठोर नीति की जगह पर लोकतंत्र का ज़्यादा समर्थन किया और जलवायु परिवर्तन पर ज़्यादा फोकस किया। यानी उनका मुख्य मुद्दा क्या था? घरेलू नीति पर फोकस करना, घरेलू नीति पर ज़्यादा सुधार देना, यानी अपने देश को ज़्यादा सुधार देना, अपने देश को ज़्यादा प्राथमिकता देना, विदेशों में कम देना, और इसके अलावा लोकतंत्र का ज़्यादा समर्थन करना। यह बिल क्लिंटन की नीति पर था, जिसके कारण जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, अब उनके रीजन काल में देखते हैं कि जब ये नरम रुख अपनाए हुए थे, शासन व्यवस्था के संभाले हुए थे, तो क्या अपवाद में और भी सारी चीज़ें? जी हाँ, बहुत है। जैसे देखिए, उन्होंने सख्त सैन्य कार्रवाई की थी। कब की थी? 1999 में। हुआ क्या था कि जो अल्बानियाई जो लोग थे उनके समर्थन में, चूंकि अल्बानियाई जो था वह उस समय अमेरिका के समर्थन में था, तो यूगोस्लाविया उसको परेशान कर रहा था, जिसके कारण अल्बानियाई, यानी अल्बानियाई जो देश थे उनके समर्थन में वह क्या किया? 2 माह लगातार यूगोस्लाविया पर बमबारी कराया। ठीक है, कितना? 2 माह किस पे बमबारी कराया? यूगोस्लाविया देशों पर बमबारी कराया। इसके अलावा जब अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था तो जो इस्लामिक कंट्री वाले देश थे, मुसलमान कंट्री वाले जो देश थे, उन पर उसने क्या किया? हमला करवाया। और इसके लिए मुख्य निशाना किसको बनाया गया? अलकायदा को बनाया गया। किसको बनाया गया? अलकायदा। अलकायदा क्या है? यह इस्लामिक संगठन है जिसमें बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं और हर देश की अपनी अपनी नीति है, जो वह किस संगठन को, किस तरह के दल को, किस तरह के संस्था को वह आतंकवादी घोषित करते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस समय अमेरिकी दूतावास पर, जहाँ पर जितने भी जो क्या बोलते हैं, जो अमेरिकी दूतावास रहते हैं, वहाँ पर वो बमबारी करा दिया था। जब बमबारी जब हुआ था तो उसके जवाब में अलकायदा को उसने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस्लामिक जो संगठन है, और इस तरह से इस्लामिक संगठन बीच में टूट गया था।
तो ये बिल क्लिंटन साहब का मौजूदगी है। और इसी समय 2001 ईस्वी में जब बिल क्लिंटन साहब थे तो उसी समय क्या होता है, 9/11 का हमला होता है, यानी 11 सितंबर का हमला होता है मुख्य रूप से। अब वो क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। 9/11 आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, पूरे विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर युद्ध शुरू हो जाती है। यह घटना कब की है, 1911 की है, सॉरी 9/11 की है। 9/11 इसलिए बोलते हैं, हमारे यहां सबसे पहले डे लिखा जाता है तब मंथ लिखा जाता है। यह हमारे इंडिया में ऐसा होता है। जबकि अमेरिका में जो होता है वह क्या होता है कि पहले मंथ को लिखा जाता है और तब डे को लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये 9/11 के नाम दिया गया है। ठीक है, तो 9/11 समझ में आ रहा है कि 9वां महीना था, 11 तारीख था। हम लोग इसको ऐसे कहेंगे 11 सितंबर, और वो लोग क्या कहते हैं 9/11। ठीक है, 9 सितंबर, ये ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो 9/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, वो अमेरिका के इतिहास में, यानी 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ था उसके बाद से ये अब तक के उसके इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। हुआ क्या था देखिए, 11 सितंबर 2001 ईस्वी में जो अरब देश थे, जो अरबियन कंट्री, वहां के 19 लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, 4 जहाजों को किडनैप कर लिया जाता है। कितने जहाजों को, 4 जहाजों को किडनैप कर लिया जाता है। और उसके बाद से पहला और दूसरा जो जहाज था, विमान था, उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आज ना बुर्ज खलीफा को आप जानते हैं, उस समय यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय सबसे बड़ी ये इमारत हुआ करती थी। ठीक है, और उस समय यह 103 मंजिलें थी। ठीक है, तो उस समय यह सबसे बड़ी इमारत थी। तो पहले और दूसरा विमान को किडनैप करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक को नॉर्थ साइड से और दूसरे को साउथ साइड से क्या किया जाता है, यानी एक को उत्तर दिशा से और एक दक्षिण दिशा से विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लड़ा दिया जाता है। ऐसे एक उत्तर से और एक दक्षिण से उसको लड़ा दिया जाता है। ठीक, यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो उसको बर्बाद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा विमान था, तीसरा जहाज था, उसको पेंटागन में स्थित जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय था उस पर जहाज को लड़ा दिया जाता है। हमने कहा पहला दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर लड़ा दिया जाता है उत्तरी और दक्षिण दिशा से, जो न्यूयॉर्क में स्थित था। और दूसरा तीसरा जो विमान था वह पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उस पर लड़ा दिया जाता है, जो 40 मंजिला थी उस पर लड़ा दिया जाता है। चौथा जो विमान था, जहाज था, वह अमेरिकी कांग्रेस पर लड़ाया जा रहा था। अमेरिकी कांग्रेस क्या होता है, यह एक सत्ताधारी दल होता है जो वहां के राष्ट्रपति को शक्ति को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अमेरिकी कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ाया जा रहा था, लेकिन इस पर लड़ने के बजाय वह खेत में गिर गया। लेकिन जब ये 4 विमानों का प्रयोग करके अमेरिका को तबाह करने की कोशिश की गई थी, तो उस समय 3000 लोग मारे गए थे। कितने लोग, 3000 लोग मारे गए थे। और 1776 के बाद से अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इतना हमला तो न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, न सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। अब देखिए, इसी समय बिल क्लिंटन की जगह पर जॉर्ज वाकर बुश राष्ट्रपति बनते हैं। कौन बनते हैं, जॉर्ज वाकर बुश। ठीक है, जॉर्ज वाकर जो बुश है ये रिपब्लिकन पार्टी के थे, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे। और ये बिल क्लिंटन साहब डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। क्योंकि अमेरिका में 2 तरह की पार्टियां ही चलती हैं, उसी तरह से इंग्लैंड में भी 2 पार्टियां चलती हैं। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी, लेबर पार्टी। उसी तरह से अमेरिका में चलती है डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। तो बिल क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी को जॉर्ज बुश क्या करते हैं, उनकी रिपब्लिक पार्टी हरा देती है, क्योंकि उस हमले को वो रोक नहीं पाए थे, जिसके कारण वहां की जनता ने जॉर्ज वाकर बुश को राष्ट्रपति बनने के लिए आदेश फरमान करता है, यानी अपने बिल क्लिंटन की जगह पर जॉर्ज वाकर बुश को राष्ट्रपति बनाया जाता है। और जॉर्ज वाकर बुश जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये याद रखना है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। जब इन्होंने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया
तो उन्होंने मुख्य निशाना किसको बनाया? अल-कायदा को और तालिबान को, चूंकि ये सब इस्लामिक संगठन हैं। और ये तालिबान आप बार बार नाम सुनते हैं, जो अफगानिस्तान में अभी शासन व्यवस्था कर रहा है, उस समय ये नया नया था। ठीक है, तो अल-कायदा और तालिबान को निशाना बनाया गया। और उस समय ये देखा गया कि जो ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, वह इस सब का लीडरशिप कर रहा था और इसका सबसे बड़ा योगदान था। और इस तरह से जब ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया जा रहा था, तो बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। और उन्हें कहां? क्यूबा के ग्वांतनामो बे जगह, नाम समझ लीजिए, क्यूबा के ग्वांतनामो बे, यह एक द्वीप है क्यूबा से सटे हुए, वहां पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके जेल में ठूस दिया गया। यह एक ऐसा जगह था जिसका बहुत कम ही लोगों को जानकारी थी। यहां तक कि अमेरिकी जो विभाग थे उसके बहुत सारे लोगों को भी कम जानकारी थी। अगर वो मिलना चाहे तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये ऐसे जगहों पर था और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके उसमें डाल दिया गया और वे लोग सड़ते रहे। ठीक है, तो हमने अभी तक जो चीज़ों को पढ़ा कि 9/11 ही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने बताया था अमेरिका में महीने को पहले और डेट को बाद में लिखा जाता है। हमारे यहाँ डेट को पहले महीने के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि 9/11 का जो हमला हुआ था वह किस प्रकार का था और हमने चर्चा किया। अब इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा हुआ था, ठीक है, वो क्वेश्चन ये था कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, और इसका सही आंसर है 11 फरवरी 1991 ईस्वी में। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि 9/11 के हमले को जवाब देने के लिए जो आतंकवादियों ने हमला किया हुआ था उसको सही अंजाम देने के लिए जॉर्ज वाकर बुश के द्वारा, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिका के द्वारा किस तरह के ऑपरेशन को चलाया गया था, यानी अमेरिका के द्वारा 9/11 के हमले को जवाब देने के लिए किस प्रकार के ऑपरेशन को चलाया गया था, यानी उस ऑपरेशन का नाम क्या था। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक आप निश्चिंत होकर के अपने परिवार के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए और यकीन रखिए आपको कोशिश किया जाएगा कि वीडियो पर डे अपलोड हो सके। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।